नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 में अगर आपका चयन होता है, तो कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस डिपार्टमेंट में आपको जाना चाहिए, आपकी इच्छा क्या है, आप पढ़ाई के लिए समय देना चाहते हो, उस अनुसार डिपार्टमेंट चूज करना चाहते हैं या जहाँ पर ऐसा विभाग मिल जाए जहाँ आपको एक प्रतिष्ठा मिले, लोगों से संपर्क मिले, पावर मिले, ये सारी चीजें हों या फिर ऐसा डिपार्टमेंट चूज करना चाहते हो जहां आप बस बैठ करके अपनी तैयारी करते रहें, कोई काम ना करना पड़े। साथ ही साथ बहुत सारे जो आपने वीडियोस देखे होंगे या लोग आसपास के लोग आपको कहते होंगे कि चतुर्थ श्रेणी अधिकारी या कर्मचारी तो एक पियोन होता है या फिर ये कहते हैं कि चपरासी होता है, उसे तो झाड़ू वाड़ू लगानी होती है, साफ सफाई करनी होती है। इस तरह के झूठ भी फैलाए हुए हैं या आपका जो मोरल डाउन करने के लिए भी ऐसी बातें करते हैं। तो वो बातें दोस्तों पूरी तरीके से झूठ है। असलियत क्या है, क्या क्या काम आपको करना पड़ता है, एक फोर्थ ग्रेड अधिकारी या कर्मचारी कह लें, उसको क्या क्या काम करने पड़ते हैं, जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, सैलरी कितनी मिलती है, शुरू के 2 साल में प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, उसमें कितनी सैलरी मिलती है, कितना कटता है, फिर प्रोबेशन पीरियड निकलने के बाद स्थायी नौकरी हो जाती है तब कितना आपको बेनिफिट मिलता है, क्या क्या लाभ मिलता है, घर मिलता है कि नहीं मिलता है, रहने के लिए कोई क्वार्टर जैसा कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, कहाँ कहाँ संभावनाएं है, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताएंगे। और सबसे बड़ा प्रश्न जो रहता है, प्रमोशन कैसे होता है, प्रमोशन कब तक मिल जाता है, तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बने रहे हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं जिनमें कि आपको प्रेफरेंस बननी है। जब आपका डीवी आएगा और जब आपको डिपार्टमेंट चूज करने के लिए फॉर्म भरना होगा, तब कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कौन से डिपार्टमेंट आपके लिए बेस्ट रहेंगे, तो कौन से डिपार्टमेंट आप चुन सकते हैं। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या हो, व्यक्ति की इच्छा क्या है जो लगने वाला है। सबसे पहले आपकी इच्छा क्या है कि आपको घर के आसपास लेना है विभाग या ऐसी नौकरी करनी है जिसमें गृह जिले में या घर के आसपास मिल जाए। पहली प्रेफरेंस तो ये हो सकती है आपकी, जो ज्यादातर लोगों की होती है। दूसरी ये हो सकती है कि भाई हमें तो कोई बड़ा विभाग मिले। क्या मिले? बड़ा विभाग मिले जहां पर बड़े बड़े लोगों का आना जाना हो और एक थोड़ा सा आपको ऐसे लगे कि भाई एक प्रतिष्ठा, सम्मान सम्मान मिले और बड़ा विभाग हो, ज्यादा सुविधाएं हों, इस तरीके के विभाग में आप जाना चाहते हो और जहाँ पर प्रमोशन के भी अच्छे चांस हो। तो बड़ा विभाग हो, प्रमोशन के ज्यादा चांस हो, ऐसा विभाग होना चाहिए। लोगों से ज्यादा डील करना पड़े, ऐसा विभाग होना चाहिए। या फिर कई लोग अदरवाइज भी देखते हैं कि कुछ हमें ऊपर का भी मिलता रहे, ऐसा विभाग मिल जाए, ऐसी जॉब मिल जाए फोर्थ ग्रेड में भी। और भी कई रीजंस हो सकते हैं, तो वो सब डिपेंड करता है। एक रीजन सबसे बड़ा ये भी रहता है कि बहुत सारे लोग जो अभी फोर्थ ग्रेड में क्वालिफाई हुए हैं, इनमें ज्यादातर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ज्यादातर वही है जो हाई क्वालिफाइड है। तो वो ये चाहते हैं कि हम तैयारी करके जो है दूसरी भर्ती की तैयारी करके नौकरी लगना चाहते हैं, इसमें से फिर इसको छोड़ देंगे। ये ज्यादातर लोगों की है। तो पढ़ाई करने के लिए समय मिलना चाहिए, ऐसा डिपार्टमेंट चाहते हैं। तो ये सारे सवाल है आपके, यानी ये सारी कंडीशंस है डिपार्टमेंट भरने की। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, हर एक डिपार्टमेंट के बारे में भी बताएंगे आपको। सबसे पहले तो दोस्तों ये पूरे डिपार्टमेंट्स की लिस्ट है। अगर राजस्थान में आप देखो, ये टोटल 108 डिपार्टमेंट है और आपको ये मान करके चलना है कि सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो लोग बड़े डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं और
प्रमोशन चाहते हैं, उनके लिए दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले तो उसके लिए तो पहले ही आपको यहाँ पर बता देते हैं अलग से कि प्रमोशन कहाँ पर ज़्यादा होने के चांस है, जल्दी होने के चांसेस हैं और कहाँ पर नहीं। तो दोस्तों अगर आप ये चाहते हो कि एक बड़ा विभाग मिले और आपका प्रमोशन जो है वो जल्द से जल्द हो जाए या जिस जहाँ पर प्रमोशन के चांस ज़्यादा है, तो दोस्तों वो है आपका आरपीएससी और सचिवालय यानी सेक्रेटरीट। यहाँ पर प्रमोशन के ज़्यादा चांस होते हैं और ये भी डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसी खाली है या वहाँ की उस समय की स्थितियाँ क्या है। तो प्रमोशन के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं सचिवालय आरपीएससी में। उसके बाद जो अधीनस्थ इनके जो विभाग हैं उनमें, और सबसे कम चांसेस है जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट अगर आप लेते हो तो वहाँ पे सबसे कम चांसेस है। ठीक है, तो ये तो प्रमोशन की बात हो गई। और बड़े विभाग अगर मानो तो सबसे बड़े विभाग सचिवालय और आरपीएससी हैं। उसके बाद अधीनस्थ विभाग है स्कूल कॉलेजेस, जो आपके गृह जिले में अगर आप चाहते हो कि आपके घर के आसपास मिल जाए तो आप कॉलेज यानी स्कूल कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस दे सकते हो। या कई ऐसे अधीनस्थ विभाग भी हैं जो आपको सर्च करने पड़ेंगे, उनके नाम लिस्ट में होंगे कि वो आपके घर के आसपास हैं क्या। जैसे कहीं कृषि विभाग है, आबकारी विभाग है, जो कहीं जिला स्तर पर होते हैं, कहीं तहसील स्तर पे होते हैं। कई बार ये हो सकता है कि आपके आसपास के विभाग हों, तो वो आप लिस्ट में से चुन सकते हैं ताकि घर के आसपास के विभाग आपको मिल जाएं। बाकी दोस्तों इसके बाद में जो सबसे बड़ा रहता है कि पढ़ाई के लिए आपको समय मिल जाए, ऐसा कोई विभाग है। पब्लिक डीलिंग का ज्यादा काम नहीं हो, जहाँ पर ज्यादा आपको काम ज्यादा ना करना पड़े, बिजी ना रहें और थोड़ा व्यस्तता कम रहे और समय मिल जाए जिसमें आप पढ़ाई कर सकें, तो उसके लिए दोस्तों सबसे बेस्ट है आपके स्कूल और कॉलेजेस। और इनकी खासियत ये है कि स्कूल और कॉलेजेस जो है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट सरकारी जो स्कूल है और कॉलेज है, वो आपके घर के आसपास ही सरकारी स्कूल और कॉलेजेस जरूर मिल जाएगी, यानी तहसील स्तर पर ही मिल जाएगी आपको। ठीक है, और बाकी दोस्तों आगे बात करते हैं, विभागों की लिस्ट आपको दिखाते हैं। जैसे कि दोस्तों ये पूरी 118 डिपार्टमेंट की लिस्ट है। तो सबसे पहले तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको गृह जिला मिले, तो आपका जो भी जिला कलेक्ट्रेट है उस विभाग को आप प्रेफरेंस दे सकते हो। जैसे कोई अजमेर का है तो जिला कलेक्टर अजमेर। लेकिन जो कलेक्ट्रेट ऑफिस होती है वहां पर 2 से 3 ही 4th ग्रेड के कर्मचारी होते हैं एक ऑफिस में। 2 से 3 ही होते हैं जिला कलेक्ट्रेट में, ज्यादा नहीं होते हैं। वो हो सकता है कहीं कहीं कम ज्यादा हो, लेकिन ज्यादातर 2-3 ही होते हैं। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। और जिला कलेक्ट्रेट में भी दोस्तों आपको क्या है, अच्छा खासा समय मिल जाता है, क्योंकि ज्यादा यहाँ पर व्यस्तता नहीं मिलेगी आपको और काम की, इसलिए आपको समय मिल जाता है। इसी तरीके से जो संभागीय आयुक्त का जो कार्यालय है, जो संभाग आयुक्तालय है, वहां पर भी आपको ज्यादा व्यस्तता नहीं मिलेगी। तो आप अपने जो अगर संभाग आयुक्तालय आपके आसपास है तो वो प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों शिक्षा विभाग के जो भी हैं, जैसे प्राविधिक शिक्षा मंडल विभाग है जोधपुर का, ये आपके आसपास है। तो इनमें क्या है, समय आपको खूब मिल जाएगा अपनी पढ़ाई के लिए। अदरवाइज जो है ये अच्छे विभाग हैं। लेकिन दोस्तों चिकित्सा विभाग है, इसमें भी ये है कि हॉस्पिटल्स का वो थोड़ा रहता है। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कोई, इस यहाँ पे भी पब्लिक डीलिंग का काम ज्यादा हो सकता है हॉस्पिटल वगैरह में। लेकिन इतना भी कुछ वो नहीं है कि आप पूरे दिन बिजी ही रहेंगे। लेकिन तुलनात्मक रूप से देखें तो हॉस्पिटल वाले जितने भी विभाग है चिकित्सा से संबंधित, उनमें ज्यादातर व्यस्तता रहती है। इसके अलावा दोस्तों अगर लाइन से हम चले तो ये विभाग आपने अ, देख लिए। अब नीचे के जो विभाग हैं ये भी आप देख सकते हो, हम वन बाय वन भी देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो मुख्य अभियंता जल विभाग है, यहाँ पे भी ज्यादा कोई कामकाज नहीं होता, तो आप आपके आसपास अगर है तो ये भर सकते हैं। कारागार यानी पुलिस विभाग वगैरह है, यहाँ पर दोस्तों थोड़ी आपको क्या है कि व्यस्तता ज्यादा हो सकती है। वो डिपेंड करता है अलग अलग जगह की सिचुएशन के हिसाब से। निदेशालय स्थानीय विभाग भी काफी
अच्छा विभाग है, यहाँ पे भी ज़्यादा व्यस्तता नहीं होती है। निदेशालय निरीक्षण जयपुर विभाग अ, जयपुर में जो है, इसके अलावा दोस्तों आयुक्त उपनिवेशन है, निर्वाचन विभाग है, ये जितने भी विभाग है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ आपको काम नहीं करना होता है, ज़्यादा व्यस्तता नहीं रहती है। इसके बाद दोस्तों जैसे कि आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जयपुर है, पर्यावरण विभाग है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, इसके अंतर्गत दोस्तों आपको जो है पंचायत समिति स्तर पर जो है नियुक्ति मिल सकती है। वहाँ पर जो है ये सारे वेतन पेंशन वाले जो काम होते हैं, सर्टिफिकेट वाले, उन सब जो योजनाएं वगैरह होती है, उनका थोड़ा बहुत काम रहता है, लेकिन इतनी ज्यादा भी कोई व्यस्तता नहीं होती है। परिवहन विभाग है, जो भी अच्छा विभाग है, लेकिन इसमें थोड़ी सी ये है कि सैलरी का इश्यू रहता है यहाँ पर। सैलरी इसमें जो है लाभ थोड़ा कम है। अभी तक शायद तक सेवंथ पे वालों को मिला भी नहीं है, सेवंथ पे का लाभ परिवहन विभाग में। बाकी दोस्तों ये उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध जो विभाग है, ठीक है, ये भी काफी अच्छा विभाग है। दोस्तों सीधी सी बात ये है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आप घर के पास वाला लेना चाहते हो जहां पर आपको करना पड़े, आपका समय बचे, तो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी स्कूल कॉलेजेस वगैरह सेलेक्ट करो, या आपके पास जिला कलेक्टर आपके घर के पास पास है, आप जिले में ही हो, जिला मुख्यालय पे हो, तो वो सिलेक्ट करें। अदरवाइज आपको बड़े विभाग में जाना है, जैसे सचिवालय या आरपीसी, जहाँ प्रमोशन के ज्यादा चांस हो, तो वो वाले विभाग चुन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे आबकारी विभाग है, ये सारे जो विभाग हैं, नागरिक सुरक्षा, इनमें ज्यादा कुछ नहीं, आपका ऑफिस में ही काम होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं आपको जाना आना पड़ता है, तो समय काफी बचता है। तो ये जो संचार विभाग हो गया आपका, मुख्य नगर नियोजन विभाग हो गया, तो अब इनमें ये है कि जो विभाग ज्यादातर जो इसमें जयपुर के विभाग हैं, वो जयपुर वालों के लिए तो सही है, लेकिन जो जयपुर से बाहर के लोग हैं, उनके लिए ये है कि ये जयपुर के जितने विभाग बड़े विभाग हैं, लेकिन आपसे दूर रहेंगे, आपके लिए ये दूर रहेंगे, आपको अलग से रहना पड़ेगा। बाकी जैसे बड़े विभागों में अगर आपको सचिवालय मिलता है, आरपीसी मिलता है, तो कहीं कहीं बड़े विभागों के क्वार्टर भी आपको साथ में मिलते हैं, 1 BHK के क्वार्टर मिलते हैं, जिनमें आप आराम से रह भी सकते हैं, ये सुविधा मिलती है। लेकिन दोस्तों जो कई ऐसे विभाग होते हैं जिनमें व्यस्तता ज्यादा रहती है, जैसे पुलिस से रिलेटेड विभाग है या चिकित्सा से रिलेटेड विभाग है, वहां पर कोर्ट से संबंधित जो विभाग है, अभिलेखागार, ये जो अभिलेखागार वाला विभाग है, ये तो काफी आपके लिए ये है कि काम ही नहीं करना होगा यहाँ पर ज्यादा कुछ, केवल जा करके आपको तो ताले वाले खोलने हैं, पानी की व्यवस्था करनी है, और थोड़ा बहुत फाइलिंग, जो फाइल इधर उधर करने का थोड़ा काम रहता है। इसके अलावा दोस्तों राजभवन जयपुर का शानदार काम है। अगर आप चाहते हो कि बड़ा ये जो राजभवन वाला विभाग है, इसमें भी अगर आप पहुंचते हो तो आपको बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना, जो उनके आसपास रहने का मौका मिलता है, और एक अच्छी वाली फीलिंग होती है। अ, इसके अलावा दोस्तों आप 1 बाई 1 विभागों को भी देख सकते हैं। ये कलेक्ट्रेट ऊपर हमने बता दिया, संभागीय विभाग राजस्थान जो अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ये अजमेर में है, तो अजमेर में होगा, राजस्व मंडल है, तो वहां पर ही आपकी ड्यूटी लगेगी। तहसील स्तर पर अगर आपको लेना है, तो ज्यादातर आपको जो शिक्षा विभाग से संबंधित स्कूल कॉलेजेस हैं, या फिर जो पीडब्ल्यूडी विभाग है, या जो भूजल विभाग है, जल संसाधन विभाग है, या कृषि आयुक्तालय है, कृषि विपणन निदेशालय है, मुख्य अभियंता इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये सारे के सारे जो पश्चिमी क्षेत्र हैं राजस्थान के उधर हैं। तो अगर आप वाटर वर्क्स वाले जो यानी जल संसाधन विभाग में जाते हो, तो अपने आसपास के जितने भी अगर आपके वाटर वर्क्स के कार्यालय हैं, तो वहां पर आपकी जो है नियुक्ति हो सकती है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपके आसपास है नहीं। बाकी जो ये आबकारी विभाग है और जो अभियोजन विभाग है, ये सामान्यतः तहसील स्तर पर नहीं होते हैं, जिला स्तर पर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान है, ये जयपुर में, अगर ये भी काफी अच्छा डिपार्टमेंट है। अगर आप चाहते हो कि आपको जो है जहाँ पर ये ट्रेनिंग वगैरह होती है अधिकारियों की, तो वहां पर क्या है, आपको ज्यादा काम कुछ नहीं होता है, बड़े बड़े लोगों से आपको मतलब जो आरएस में सेलेक्ट होते हैं, उनसे सबसे मिलने का, इंटरेक्शन का मौका मिलता है, तैयारी करने का भी
समय अच्छा खासा मिलता है। तो ये ऐसा डिपार्टमेंट है। बाकी जो लगभग डिपार्टमेंट जयपुर के हैं, तो इनमें जो जयपुर के आसपास के लोग हैं उनके लिए तो सही है। निदेशालय गृह रक्षा विभाग है, ये भी सारे अच्छे विभाग हैं। इनमें भी ज्यादा कुछ आपका ये नहीं है, वर्कलोड वाला काम नहीं है। वर्कलोड वाला काम ज्यादातर जो संबंधित, जैसे पुलिस विभाग हो गया आपका, या चिकित्सा विभाग से संबंधित हो गया, तो इन्हीं में ज्यादा रहता है। बाकी कृषि आयुक्तालय, जो है नहर मंडल जयपुर है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, कृषि विपणन, ये जो है यहाँ पर काफी आरामदायक आपका काम है। सर्किट हाउस वाले जो काम है, इनमें भी जो है कि ये है कि कोई अधिकारी वगैरह सर्किट हाउस में आते हैं तो तब उसका आपका काम रहता है। तो ये सारे विभाग है। ग्रामीण विकास विभाग है, इनमें क्या है, पंचायती जो समिति है, पंचायत समिति वगैरह, इनमें आपको नियुक्ति मिलती है, तो ज्यादा कुछ इनमें नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि काम क्या करना पड़ता है। कहीं झाड़ू वाड़ू तो नहीं लगानी पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि एक जो फोर्थ ग्रेड कर्मचारी है या अधिकारी है, उसका काम ये नहीं होता है कि झाड़ू वाड़ू लगानी होती है। वहाँ प्राइवेट और सफाई कर्मचारी अलग से होते हैं। प्राइवेट स्तर पर वो काम लगाए हुए होते हैं, वो लोग करते हैं। आपका जो काम रहता है, अगर आप सचिवालय जैसी जगह पहुंचते हो तो आपको मेन काम होता है कि सुबह सुबह जाके गेट ओपन करना होता है। 9:30 से पहले पहले 9:30 से 6 का टाइमिंग है, तो वो सिस्टम रहता है। गेट वगैरह ओपन करना, और पानी की व्यवस्था अगर है कि नहीं है वो करनी होती है। सचिवालय की अगर हम बात करें, अगर आपको कोई पर्सनल, कोई जैसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर है, या आईपीएस तो कहाँ से होगा, आईएएस वगैरह जो ऑफिसर है, इनके पर्सनल स्टाफ में अगर आप आते हो, पर्सनल विभाग में, पर्सनल स्टाफ में अगर आपकी लग जाती है, तो ये जरूर आपसे चाय नाश्ता वाली जो थोड़ी बहुत सेवा ले सकते हैं। बाकी अगर आप केवल विभागीय स्टाफ के अंतर्गत आते हो सामान्य, तो ये सारे काम भी नहीं होते हैं चाय वगैरह का। केवल यही होता है कि आपको पानी की व्यवस्था करनी होती है, और सचिवालय जैसी जगहों में अगर मोटर वगैरह चला करके पानी वगैरह जो है उसकी व्यवस्था दुरुस्त करनी होती है। और इसके अलावा दोस्तों जैसे कोई फाइल इधर उधर डिपार्टमेंट में ही इधर उधर पहुंचानी है तो वो काम हो सकता है, या कोई डाक है वो स्पीड पोस्ट करनी हो तो वो करने का काम हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों जैसे जीरोक्स वगैरह का काम करना, ये ऑफिस में ये हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आपका काम होता है कि जो आपके सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो कि ज्यादा कुछ लोड नहीं होता है फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी पर, तो ऑफिसर्स के कोई ऐसे काम जो संबंधित विभाग से संबंधित काम होते हैं वो करने पड़ सकते हैं, जिनमें कोई ज्यादा बर्डन नहीं होता है। ऐसा कोई काम नहीं होता है कि आप पे ही बर्डन आ जाएगा, तो काफी आसान काम होता है। इसके अलावा दोस्तों जैसे स्कूल वगैरह है, तो स्कूल वगैरह के काम तो आपने देखे ही है कि फोर्थ ग्रेड का कर्मचारी कितने क्या काम करता है। तो सामान्य से काम होते हैं स्कूल में, तो सबसे ज्यादा आपको क्या है, टाइम मिलता है पढ़ाई के लिए, जो सबसे बेस्ट है आपका स्कूल कॉलेज वाला। तो ये सारे काम करने पड़ते हैं। बाकी ऐसे कुछ नहीं है कि जो है झाड़ू वाड़ू सफाई का काम, ये सारी चीजें। तो दोस्तों पानी भरने का काम यही है कि मोटर चला दी और जो टंकियां वगैरह है डिपार्टमेंट की ऊपर बिल्डिंग की, उनमें पानी भर जाए। और जैसे अधिकारियों के रूम वगैरह में केन वेन रखे होते हैं, या उनकी जो पानी की व्यवस्था है वो भरवा के या भर के रखने की, बस यही होता है। ठीक है, और ज्यादा कुछ इतना नहीं होता है जैसा कि बताया जाता है। अब जो काम होता है वो 12 घंटे का ही होता है। स्कूलों में जो अलग अलग टाइमिंग होती है उसके हिसाब से 10 से 5 बजे तक का वो काम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होता है दोस्तों। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं। जैसे कि ये कनिष्ठ सहायक 2024 भर्ती के जो डिपार्टमेंट थे, इसमें 102 डिपार्टमेंट दिए हुए हैं। तो अगर आप अपने जिला मुख्यालय के आसपास हैं तो आप अपना जिला कलेक्ट्रेट जो है वो भर सकते हैं, जहाँ पर 2 से 3 पोस्ट होती हैं। ठीक है, तो आप उसके अनुसार प्रेफरेंस भर सकते हैं। या आप संभाग मुख्यालय पे हैं तो जैसे बीकानेर का है, उदयपुर का है, तो वो भर सकते हैं, आपके पास रहेगा। शिक्षा विभाग अगर आप भरते हो, आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग, तो आपकी शिक्षा विभाग की जो स्कूल्स वगैरह है या जो डिपार्टमेंट है उनमें आता है।
इसी तरीके से कृषि और सिंचित विकास से संबंधित आप डिपार्टमेंट बढ़ते हो तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ लोड नहीं है। और ये है कि यहाँ पर प्रमोशन भी नहीं है। तो ये तो सारे कलेक्ट्रेट हो गए, जैसा कि हमने आपको बताया। इसके बाद में दोस्तों जो वाणिज्य विभाग है जयपुर का है, अब इनकी आप लोकेशन देख सकते हो कि जैसे ये जयपुर का है, आयुक्त श्रम विभाग जयपुर में है, जनजाति विभाग उदयपुर में है। तो अगर आपके आसपास आपके गृह जिले में है तो आप ये भर सकते हो। अदरवाइज कुछ कुछ ऐसे जो विभाग होते हैं जिनके तहसील स्तर पर भी ऑफिसेज होते हैं, जिला स्तर पे भी होते हैं, जैसे पंजीयक सहकारी समितियां जयपुर है, आयुक्त बाल अधिकारिता विभाग है। अब इसके बारे में आपको पता करना पड़ेगा दोस्तों कि इनके ऑफिस आपके आसपास है कि नहीं है, अगर आप केवल गृह जिले के हिसाब से देखना चाहते हो। अदरवाइज अगर आप जयपुर जाकर के रह सकते हो, कर सकते हो, तो आप निश्चित तौर पर भर सकते हो ये डिपार्टमेंट। बाकी निदेशक बीकानेर है, तो इसमें जो सारी स्कूलें वगैरह आ जाएगी आपकी। तकनीकी शिक्षा है तो इसमें जो इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह है, ये सारी आती है। दोस्तों नेक्स्ट जो विभाग है, जैसे कि मुख्य वन संरक्षक का विभाग है, तो इनके अगर ऑफिसेस आपके आसपास अगर वन क्षेत्र है तो आ सकता है दोस्तों। बाकी कई कई विभाग तो ऐसे हैं जिनके ऑफिस फिक्स है, जैसे महानिदेशक पंजीयक मुद्रा अजमेर में है, राजस्व का है, तकनीकी शिक्षा के लिए जोधपुर का है। तो दोस्तों चिकित्सा विभाग होम्योपैथी है जो जयपुर में है। इसी तरीके से जो पेंशन कल्याण विभाग जो है वो है। इसके अलावा दोस्तों जो निकाय विभाग है ये सारे जयपुर के विभाग है। इसी तरीके से आप देख सकते हो ये सारे के सारे विभाग जो है जयपुर के हैं। अब इनमें से ज्यादातर जो विभाग हैं इनके जिला ऑफिस भी हो सकते हैं दूसरे जिला मुख्यालय पे। तो वो आपको देखना होगा। जैसे उड्डयन विभाग का है तो ये केवल आपको जयपुर में मिलेगा, और इससे संबंधित अगर ऑफिस होगा तो जोधपुर में आपको कहीं मिल सकता है जहाँ जहाँ एयरपोर्ट है। इसके अलावा दोस्तों ये सारे विभाग है एनसीसी के हैं, विशेष योग्यजन के, सैनिक कल्याण विभाग जो है इनके ऑफिसेज है जो जिला मुख्यालय पर मिल जाते हैं, पर्यटन विभाग के जिला मुख्यालय पे मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों राजस्व वाला जो अजमेर का है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप जैसे केवल तैयारी के लिए विभाग चुनना चाहते हो तो आपके जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद फारसी टोंग संस्थान ऐसे संस्थान है शिक्षा विभाग से संबंधित, तो यहाँ पर आप जा सकते हो दोस्तों। इसके अलावा जो बढ़िया ऊंचे विभाग है उनमें सचिव लोकायुक्त जयपुर का है, राज्यपाल सचिवालय है, शासन उप सचिव का है, नियंत्रक राजस्थान स्टेट मोटर गैराज है। तो ये जो विभाग है दोस्तों, ये जो आपको जयपुर के बड़े विभाग हैं जहाँ पर एक बड़े स्तर पर आप जाकर के बड़े विभाग में काम करना चाहते हो बड़े लोगों के बीच, तो इनको चुन सकते हो। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विभाग है जयपुर का। तो ये सारे दोस्तों आपको विभाग देखने को मिलेंगे। अब इन विभागों के अंतर्गत कहाँ कहाँ जिला स्तर पर ऑफिसेज हैं वो आपको देखनी पड़ेगी, और अगर आपके आसपास है और आपके आसपास ही आप लेना चाहते हो तो उस हिसाब से आप प्रेफरेंस दे सकते हो। बाकी दोस्तों ज्यादातर जितना ऊंचा विभाग होगा वहां पर आपको एक ऑफिस मिलेगा, ठीक है, उसमें ही बैठा रहना होगा, वहां बैठ करके आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ज्यादा कुछ वर्कलोड नहीं होगा। कुछ एक ही विभाग होते हैं जहाँ पर वर्कलोड ज्यादा होता है, जो ज्यादातर चिकित्सा से संबंधित या पुलिस से संबंधित जो विभाग हैं इन्हीं में थोड़ी व्यस्तता मिल सकती है, बाकी ज्यादातर विभागों में व्यस्तता नहीं होती है। तो दोस्तों ये तो आपके सामने सारे विभाग है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा विभाग लेना है, किस उद्देश्य से आपको ज्वाइनिंग लेनी है, नौकरी लेनी है, कि आपको समय निकालना, समय बचाना है, या फिर व्यस्त रहना है, बड़े लोगों के बीच में रहना है, अपनी जान पहचान बनानी है, या फिर जैसे कि लोगों की कईयों की सोच रहती है कि भाई इस विभाग में जाएंगे तो कुछ ऊपर का नीचे का आ जाएगा, उस हिसाब से आपको देखना है। बाकी विभाग लगभग आपको बता दिए कि जो चिकित्सा वगैरह से संबंधित विभाग है वहाँ पे थोड़ी व्यस्तता रहेगी, पुलिस से संबंधित जो विभाग है वहाँ पे व्यस्तता रहेगी। बाकी ज्यादातर विभागों में कोई ज्यादा आपको वर्कलोड जैसा कोई नहीं है, समय ही समय मिलेगा आपको। और जितना ऊंचा विभाग होगा उतना ही आपको ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर रैंक आपकी अच्छी है
अगर 10,000 के अंदर-अंदर है, 10 से 15,000 के अंदर-अंदर है, तो ऊँचा-ऊँचा विभाग आपको मिल जाएगा आपकी इच्छा के अनुसार। बाकियों को तो जो प्रेफ़रेंस के हिसाब से ही मिलेगा। तो दोस्तों, ये सारे विभागों के बारे में हमने आपसे बात की। अब जैसे कई विभाग ऐसे भी हैं, जैसे मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर, तो इसके ऑफिसेज जिला स्तर पर भी हो सकते हैं। कई विभाग ऐसे हैं जिनके पंचायत स्तर पर पंचायत समितियों में भी आपकी वैकेंसी है, जैसे कि पेंशन से संबंधित जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है, उससे संबंधित हर पंचायत स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर आपकी वैकेंसी रहती है। और भी दोस्तों आपको अपडेट कर देंगे जब भी आप पूछेंगे तो। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं कि जो 4th ग्रेड का कर्मचारी होता है, उसका प्रमोशन जो है वो कैसे क्या हो सकता है। मुख्यतः जो आपके सचिवालय सचिवालय और आरपीसी के जो विभाग है, यानी जो बड़े विभाग है, इनमें ही प्रमोशन के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अब प्रमोशन कैसे हो सकता है एक 4th ग्रेड कर्मचारी का। 4th ग्रेड का हो सकता है एलडीसी में, एलडीसी से फिर यूडीसी में, और यूडीसी से फिर आपका हो सकता है ए ए ओ में, और एओ से हो सकता है आपका एएसओ में, या उसके बाद एसओ में। तो दोस्तों इसमें भी जो है कि लगभग 5 से 7 साल का समय लगता है, और डिपेंड करता है उस समय की रिक्तियों पर, कई सारी चीजों पर। बाकी ज्यादातर लोग ग्रेजुएट ही आ रहे हैं, तो आपकी एजुकेशन के हिसाब से और आपके जो 5-7 साल का काम के आधार पर आपका प्रमोशन होता है एलडीसी में। और फिर उसके बाद में जो होता है कुछ टाइम बाद में, जैसे 2-3-4 साल का समय और लग जाता है यूडीसी में आने तक, और ऐसे करते करते फिर टाइम टू टाइम प्रमोशन होता रहता है। लेकिन उसका समय अलग अलग हो सकता है, कोई फिक्स नहीं रहता है, कि वो डिपेंड करता है कि कब रिक्तियां हैं कि नहीं है, क्या उस समय की स्थितियां हैं। बाकी ज्यादा से ज्यादा 4th ग्रेड का कैंडिडेट है, कम उम्र में लगेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा एओ या एओ या एएसओ तक पहुंच सकता है, जिसके ग्रेड पे लगभग होती है शायद 5600 के आसपास। तो जो शुरुआत जहां से होती है, तो एलडीसी में 2400 होती है ग्रेड पे, यूडीसी में 3600, इस तरीके से ये ग्रेड पे फिर बढ़ती जाती है आपकी। तो प्रमोशन तो हो सकता है, लेकिन ये आरपीएससी सचिवालय जैसे विभागों में ही हो सकती है। बाकी स्कूल वगैरह में इनमें प्रमोशन के चांस नहीं होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि जो आपको सैलरी कितनी क्या मिलती है। तो अभी जो 7th पे लागू है उसके हिसाब से बात करेंगे, और 8th पे के हिसाब से आपको कितनी मिल सकती है, जो कि दो अभी केंद्र में तो लागू हो गया, राजस्थान में 2028 तक लागू होगा। शुरू में आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है दोस्तों। तो प्रोबेशन पीरियड में आप मान के चलो कि वैसे तो सैलरी जो होती है वो 17,700 होती है, लेकिन आपके बहुत सारे इसमें से, नहीं सॉरी, ये 17,700 प्रोबेशन पीरियड के बाद है। प्रोबेशन पीरियड में दोस्तों आपकी सैलरी 12,400 रहती है फिक्स। इसमें से भी कुछ आपका जो आरजीएचएस और कुछ अमाउंट कट कटा के जो है लगभग आपको मिलते हैं 11,000 कुछ, 11,200 कुछ मान के चल सकते हो, ऐसा कुछ फिक्स अमाउंट आपको मिलेगा। ये प्रोबेशन पीरियड की बात है 2 साल का। उसके बाद आपकी नौकरी स्थायी हो जाती है, तो आपकी जो सैलरी है वो 17,700 हो जाती है। और इसके बाद में आपको कुछ लाभ भी मिलते हैं, जैसे डीए, एचआरए, ठीक है। और जो अगर आप एक्स या वाई सिटीज जो होती है उनमें डिपेंड करता है, चाहे 10% होगा या 20%, इसी बार इसके अलावा सीसीए वगैरह 1,000 रुपए ये सब मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो सैलरी आपकी हो जाती है 17,700 से फिर 32,500 2 साल के बाद। और इसमें से भी कुछ अमाउंट जो जीपीएफ है, एसआई है, आरजीएस है, जीआई है, ये सारे कट के 29,900 के आसपास की सैलरी आपको मिलती है। दोस्तों यही सारा लगभग प्रोसेस रहने वाला है। और ग्रेड पे वो जो इंक्रीमेंट है वो जो है समय के साथ जो है बढ़ता रहता है बाद में। दोस्तों अब इसमें ये है कि एड्स पे अगर लागू होगा 2 साल के बाद में, तब आपको सैलरी कितनी मिलेगी, जो कि राजस्थान में लागू हो ही जाएगा 2028 तक। तो आपको जो दोस्तों सैलरी है वो 35,000 हो जाएगी, जो 17,000 की जगह 35,000।
और फिर जो सारी चीजें मिलाओगे आप, DH, RAC, CA, ये सारे मिला करके आपके लगभग 49-50 हजार के आसपास आप मान के चल सकते हो। और इनमें से भी जो डिडक्शन होगा RGS, GPF, SI, GI, इनका काट करके 45 हजार के आसपास मिल जाएगा 2028 में, 8वां वेतन आयोग राजस्थान में लागू होने के बाद। तो दोस्तों ये बात कर ली हमने सैलरी की। अब हम बात कर लेते हैं कि छुट्टियां वगैरह कितनी क्या मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों छुट्टियों की अगर बात करते हैं कि जो लीव्स हैं वो कौन कौन सी और कितनी मिल सकती है दोस्तों। तो जो छुट्टियां हैं आपको, वो प्रोबेशन के पीरियड में यानी शुरू के 2 साल में जो है, जो छुट्टियां मिलती है वो 15 CL होती है, यानी लगभग 15 छुट्टियां आपको जो है आप ले सकते हो, आकस्मिक लीव ले सकते हो। इसके बाद में दोस्तों जब स्थायी हो जाते हो तो 15 CL मिल जाती है, 15 छुट्टियां, 2 RH की मिल जाती है और 20 HPL की मिल जाती है। इसी तरीके से आपको जो है 30 छुट्टियां जो है PL की मिल जाती है। तो इस तरीके से ये टोटल 50 और 20, 70, वो 72 छुट्टियां आप ले सकते हैं। और महिलाओं के लिए जो है लगभग 180 दिन के लिए वो मिल सकती है मातृत्व अवकाश के हिसाब से। पितृत्व अवकाश जो है वो पुरुषों को 15 दिन का जो है मिल जाता है। तो ये सारी छुट्टियों का गणित रहता है दोस्तों। अब ज्यादातर जो लग रहे हैं उनका तो टारगेट यही है कि उन्हें प्रमोशन से इनसे कोई लेना देना नहीं है। वो ये चाहते हैं कि हमें समय मिल जाए पढ़ने के लिए और फिर हम दूसरी कोई नौकरी में लग जाए। तो उसके लिए दोस्तों यही है कि आप डिपार्टमेंट, अगर आपकी अच्छी रैंक है तो सचिवालय निश्चित तौर पर आप भरे, वहाँ पे आपको समय मिल जाएगा, अच्छे से एक केबिन मिल जाएगा, तो बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं, समय भी अच्छा खासा मिल जाएगा। ज्यादा कोई पब्लिक डीलिंग का काम नहीं होता है, थोड़ा बहुत काम करना होता है, 1-2 घंटा पूरे दिन में काम होता है आपका, और वो भी नहीं होता है टाइम पे। और स्कूल वगैरह में अधीनस्थ विभागों में बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, जैसे चिकित्सा और पुलिस विभाग से संबंधित, उनमें व्यस्तता ज्यादा रहती है। बाकी विभागों में जैसे कृषि विभाग है, सिंचाई विभाग है, या जो आपके आसपास के जिला कलेक्टर है, यहाँ पर ज्यादा कुछ काम नहीं होता है। यहाँ पे भी आपको काफी समय मिल जाएगा, पब्लिक डीलिंग का ज्यादा काम नहीं है। बात करते हैं दोस्तों स्कूल और कॉलेजेस यानी शिक्षा विभाग अगर आप लेते हो, तो यहाँ पर तो आपको ज्यादा फायदा होगा, समय भी मिलेगा और मटेरियल भी मिल जाएगा पढ़ने के लिए, ज्यादा कोई वर्कलोड भी नहीं रहेगा। तो प्रेफरेंस आपकी कम रैंक है तो सचिवालय RPC लो। बाकी जो अधीनस्थ विभाग है उनमें कुछ कुछ विभाग हैं जिनमें कि आपको थोड़ा वर्कलोड या यूं कह सकते हैं व्यस्तता रह सकती है, समय आपको नहीं मिलेगा। तो उन विभागों को आप छोड़ दें, जैसे शिक्षा, ये आपका स्वास्थ्य विभाग हो या चिकित्सा यानी हॉस्पिटल्स वगैरह, और जो आपके पुलिस से संबंधित विभाग है या अन्य कुछ और विभाग भी हो सकते हैं। तो उसके बारे में आप जब भी देखो रिसर्च करके, और उस हिसाब से आप प्रेफरेंस भर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें